नमस्कार सभी श्रोताओं को। तो भाग 2 में हम देखते हैं कि महात्मा विदुर जी का जन्म कैसे हुआ। तो पृथ्वी पर सब पापियों का विनाश करने के लिए एक योजना बनाई जा रही थी। तो जो गोलोक देव हैं, तो गोलोक में जितने भी देव हैं ना, इनकी सभा में एक ये निर्णय लिया गया कि जो स्वयं महादेव हैं, जो शिव जी हैं, वो ना 5 कह लो कि 5 अंशों से 5 शरीर न धारण कर पृथ्वी पर क्षत्रिय वंश का अवतार ग्रहण करेंगे। और जो पार्वती हैं वो राजा द्रुपद की कन्या होंगी। जब ये सभा खत्म हो गई, व्हेन दिस गॉट ओवर, तो सभी देवगण अनेक योद्धाओं के रूप में धरा पर मतलब अवतरित होने लगे। तो भगवान शिव गोलोक से शिवलोक आ गए। वहां पहुंचते ही ना शिवजी और गंगा जी के बीच में विवाद हो गया, जिसके ऊपर ना शिवजी थोड़े क्रोधित होकर उन्होंने गंगा जी को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर ना राजा शांतनु की पत्नी बनोगी। अब श्राप मिल गया तो गंगा जी आ गई। तो भागीरथी के किनारे अपना रूप धारण कर लिया इन्होंने, गंगा जी ने। वहां पर राजा शांतनु भी आए हुए थे, जैसे श्राप में बोला गया था। तो वो अपने मनोविनोद के लिए आए थे, मजे कर रहे थे वहां पर। तब गंगा जी को देखा तो गंगा जी कहने लगी कि देखो, मैं शिव जी से शापित होकर यहाँ पर वर प्राप्त करने के लिए आई हूँ। और जो शांतनु थे वो राजा कामदेव के वशीभूत होकर कहने लगे कि हम कोई वर चुन लो। गंगा जी को जब पता चला कि यही शांतनु है और जैसे भी शापित उन्हें किया था, जब बताया गया था, तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ, बट मैं जो भी काम करूंगी ना उसमें यू विल नॉट आस्क मी, कि आप नहीं मेरे से पूछोगे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या मेरा इसके पीछे रीज़न है। जो भी मैं करूँगी वो स्व इच्छा से करूँगी, अपनी मर्जी से करूँगी। राजा ने उनकी बातें मान ली और उसके साथ इच्छित विहार करने लगे जैसे। ठीक है। तो उनके 8 बच्चे हुए, 8 पुत्र हुए, पुत्र। पर किंतु जो प्रत्येक पुत्र होता था, गंगा जी उनको गंगा में मतलब बहा देती। तो राजा को थोड़ा अजीब सा तो ऑब्वियसली लगा, पर उन्हें डर था कि शायद से छोड़ के ना चली जाएं। उसके डर से उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर जब 8वें पुत्र को बहाने लगी ना, तो राजा बोले इस पुत्र को मत मारो, तुम क्यों ही अपने बालकों को मारी जा रही हो। तो गंगा जी बोली महाराज, इस पुत्र को मैं नहीं मारूंगी, इसे अब आप अपने पास रखें, किंतु अब आपने जो मेरे से प्रतिज्ञा करी थी कि आप कभी मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपने तोड़ दी है। तो अब मैं यहां से जा रही हूं। और यही कहकर जो गंगा थी वहां से चली गई है, अलक्षित हो गई। तो जो ये 8वें पुत्र थे वो महान भीष्म पितामह, जो महाभारत के एक काफी द कैरेक्टर दैट भीष्म पितामह, तो वो बने। तो तीनों लोगों में इनका नाम था आगे जाके। तो जब ये भीष्म पितामह थोड़े बड़े हुए तो शांतनु महाराज ने इनको युवराज घोषित कर दिया। थोड़े दिन तक तो शांतनु एकांत जीवन शांति में रह रहे थे, पर बाद में जब उन्हें दुखी रहने लगे, नीरस जीवन हो गया कि गंगा भी चली गई एंड खालीपन, तो भीष्म पितामह जी ने क्या किया, एक थे हरिदास धीवर, ठीक है, उनकी एक पत्नी थी, पत्नी कह रहा हूँ सॉरी, पुत्री थी, जिनका नाम था सत्यवती। राजा शांतनु का विवाह भीष्म पितामह ने उनसे करवा दिया। उसी धीवर हरिदास की जो बेटी सत्यवती थी, अभी इनके 2 बच्चे हुए, कहा शांतनु और सत्यवती महारानी के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम था चित्र और विचित्र। इनके बाद थोड़े दिन के बाद
शांतनु जी का स्वर्गवास हो गया। महाराज के स्वर्गवास के बाद भीष्म ने सत्यवती को अपनी माता के समान ही मतलब माना और सेवा करने लगे, तथा चित्र और विचित्र का पालन पोषण भी करने लगे। छोटे थे काफी। थोड़े दिन बाद भीष्म पिताजी ने क्या किया, अंबिका और अंबालिका को, जो काशी नरेश की पुत्री थी ये, इनको स्वयंवर से भीष्म पिताजी ना बलपूर्वक उठा के ले आए और चित्र विचित्र से शादी करवा दी। और ये दोनों चित्र विचित्र भोग विलास में फंस गए, नॉर्मल जीवन जीने लग गए। और भीष्म फिर से माता की सेवा करने लग गए। तो कुछ दिनों बाद चित्र की मृत्यु हो गई। एंड देन जो विचित्र थे वो भी जंगल में जाके अपने प्राण त्याग दिए, कुछ हो गया, उनकी डेथ हो गई। यह देख जो महारानी थी सत्यवती, वो टेंशन में आ गई, चिंता में आ गई कि अब भैया शांतनु वंशज आगे कैसे चलेगा। तत्पश्चात चिंतित रानी को देखकर भीष्म पिताजी जी ने पूछा कि क्या हो गया। तो रानी ने कहा कि देखो तुम तो धर्म अवतार हो, अब ये वंशज डूब रहा है, अब तुम ही इसी को संभाल सकते हो, तो तुम अपना विवाह करके इस वंशज को आगे बढ़ाओ, मतलब तुम्हारा जो पुत्र होगा वो इस वंशज को आगे बढ़ाएगा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पिताजी जो इनके शांतनु थे उनसे हमेशा ब्रह्मचारी रहने का वचन लिया था। तो इस वचन को तोड़ने के लिए तो कहते मैं अभी नहीं कर सकता, बट वेदों की आज्ञा जो है कि ब्राह्मणों से वीर्यदान लिया जा सकता है। जो ब्राह्मण होते हैं प्योर, उनसे वीर्यदान, वीर्य इज स्पर्म, वहां से उनका वीर्यदान लेके किसी गुणी ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न कराना ठीक है, वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदास। तो यह सुनकर सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को बुलाया। अब आप कहेंगे व्यास कहाँ से आ गए। तो व्यास, जिन्हें सत्यवती ने नाव पर कुंवारी में ही पराशर ऋषि से संभोग कर उत्पन्न किया था। तो सत्यवती का पराशर ऋषि से संभोग हुआ तो और व्यास पैदा हुए थे, इन्होंने इनको वहीं छोड़ दिया था। तो अंबिका अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा की, किससे की, व्यास से, जो इनके और पराशर ऋषि से पुत्र थे। तो उनके बोला कि महर्षि व्यास की मेरे को पुत्र की जरूरत है, अब आप बताओ क्या करना है। तो महर्षि व्यास ने माता की आग्रह तो स्वीकार कर ली और कहा कि अंबिका अंबालिका अगर निवस्त्र होकर या नग्न होकर या बिना कपड़ों के मेरे सामने से भी गुजरेगी तो मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति है कि उन्हें पुत्र रत्न ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका को बोला कि ऐसी बात है और तुम कपड़े उतार के निवस्त्र होके इनके सामने बारी बारी चले जाना। तो अब ये अंबिका और अंबालिका को अजीब सा लगा, थोड़े संकोच में भी थी ये। तो एक ने अपनी आंखें बंद कर ली जब ये व्यास जी के सामने गए, और दूसरी ने आंखें तो नहीं बंद की, पर जब वो गई तो वो डर से कांपने लगी, एकदम पीली पड़ गई। तो व्यास जी ने जब उनको देखा तो कहा कि अपनी माता को कहा कि जो पहली का जो पुत्र होगा वो नेत्रहीन होगा, उसकी आंखें नहीं होगी, और जो दूसरी का पुत्र होगा वो पांडु रोग से ग्रसित होगा। तो वहीं पर हमारे दो कैरेक्टर्स ऑफ महाभारता, धृतराष्ट्र जो कि देख नहीं पाते थे, और पांडु जिनके वंशज दुर्योधन और युधिष्ठिर, पांडव कौरव यहाँ से शुरू हो गए। तो महारानी जो सत्यवती थी उसको इससे भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने क्या किया,
फिर से बोला अंबिका को कि तुम व्यास के सामने ना फिर से जाओ। तो अंबिका ने कहा कि हाँ, पर हिम्मत नहीं हुई जाने की, तो वो नहीं गई व्यास के सामने। तो इस पर सत्यवती ने क्या किया, उनकी जो दासी थी बहुत सुंदर थी, जिनका नाम था वनीता, उनको कहा कि तुम व्यास के सामने चले जाओ। तो वो दासी थी, वो बिना निसंकोच होकर समक्ष एकदम नग्न अवस्था में कपड़े उतार कर, जैसे कहते हैं कि, वो उनके सामने से गुजरी। तो व्यास जी ने कृपा दृष्टि से जब उन्हें देखा तो वो गर्भवती हो गई। तो जब वो गर्भवती होगी, व्यास जी ने उसी समय दासी को कहा, जो वनीता को कहा कि अब तुम दासी भाव से छूट जाने का ना वरदान प्राप्त ले लो। तो उनको बोला कि अब तुम दासी नहीं रहोगी। और जब उनका पुत्र उत्पन्न किया, जब उनका पुत्र हुआ दासी से, उसका नाम बना विदुर। तो यहाँ हमें समझ आता है कि विदुर जी का जन्म कहाँ से कैसे हुआ। तो विदुर जी बचपन से ही काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी संयम रखने वाले, शांत और मधुरमयी वाणी बोलने वालों में से थे। और इनका स्वभाव सबके ऊपर दिख रहा था। जो पांडु थे और जो धृतराष्ट्र थे, इनके बीच में शुरू से ही कुछ अनबन हो जाती तो विदुर ही बीच में जाके इनका समझौता करवाते, या इस बात को समझते थे कि कुछ सही नहीं चल रहा है। और जितने भी पांडव थे, ये इनसे ही सलाह लेते थे, और ये काफ़ी इनको अच्छा ज्ञान देते थे। बट दूसरे हाथ पर जो धृतराष्ट्र के आगे दुर्योधन और बाकी जो सब उनके भाई थे, वो इतना इनसे लगाव नहीं करते थे, थोड़ा चिढ़ते भी थे। इन्हें लगता था कि विदुर जो हैं ज़्यादा पांडवों का साथ देते हैं। तो बात हमें ये समझ आती है कि विदुर जी सत्य के ऊपर चलते थे और धर्म का पालन करते थे, धर्म के पूरा अनुशासन करते थे। और जिसके कारण कि उनको इतनी महत्ता मिली। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि इनका जन्म के पीछे क्या कारण था, जन्म कैसे हुआ, और इनका स्वभाव तो था ही ऐसा कि सबको मोहित करके रखते थे। तो इस भाग में हम इतना ही जानेंगे। अगले भाग में हम विदुर नीति में क्या है और उनके श्लोकों से शुरू करेंगे। अगर आपको किसी भी कारण से यह ऑडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके साथ की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। ज़रूर बताइए कि क्या इंक्लूड किया जाए, क्या निकाला जाए, और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे कि आपको और जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगले ऑडियो में। धन्यवाद।